हेलो डियर। अगला हमारा ग्रेड 9 का प्रक राष्ट्रीय सर्वेक्षण PRS 2024 हिंदी का पेपर वीक 3 का अभी जारी हुआ है। उसका हल देखिए। भी वीक फर्स्ट और वीक सेकंड का हमने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर जरूर देखें। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के उत्तर दीजिए। प्रकृति और पर्यावरण मानव जीवन का आधार है। पेड़ पौधे, नदियां, पर्वत व वन्य जीव हमारी पृथ्वी को सुंदर बनाते हैं और हमारे जीवन के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करते हैं। आज के दौर में प्रदूषण, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं पर्यावरण के लिए गंभीर खतरे उत्पन्न कर रही हैं। हमें पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, उसे प्रदूषण से मुक्त रखना चाहिए ताकि हम और आने वाली पीढ़ियां स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में जी सकें। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण, जल संरक्षण, ऊर्जा बचत जैसे प्रयास आवश्यक हैं। हर व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह पर्यावरण की रक्षा करे, रक्षा में अपना योगदान दे। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है, उनका हल करना है। देखो भी, पहला प्रश्न दिया गया है इसमें, गद्यांश में कौन कौन सी समस्याओं का उल्लेख किया गया है। इसमें प्रदूषण का उल्लेख किया गया, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा भी राइट होगा। लेखक के अनुसार पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए कौन कौन से प्रयास आवश्यक है भी, वृक्षारोपण, जल संरक्षण, ऊर्जा बचत। इसमें भी ए ऑप्शन आपका क्या है भी राइट है। लेखक के अनुसार पेड़ पौधे, नदियां और वन्य जीव किस प्रकार पृथ्वी को सुंदर बनाते हैं। ये सभी मिलकर पृथ्वी को का प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं। इसमें भी ए नंबर ऑप्शन ही क्या है भी राइट है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर सभी राष्ट्रीय परक राष्ट्रीय सर्वेक्षण के पेपर गणित के, हिंदी के, विज्ञान के, इंग्लिश के उपलब्ध हैं। लेखक ने पर्यावरण को मानव जीवन का आधार क्यों कहा है भी, क्योंकि पर्यावरण से हमें आवश्यक संसाधन मिलते हैं, क्योंकि पर्यावरण सुंदर है, क्योंकि ये हमें शिक्षा देता है। तो इसमें भी ए नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा भी राइट होगा। ये हमें आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाते हैं। यदि आप एक स्कूल में पर्यावरण जागरूकता अभियान चला रहे हैं तो आप गद्यांश के विचारों को कैसे उपयोग करेंगे भी। मान लो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको सौंपी जाती है, छात्रों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करेंगे, छात्रों को पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, दोनों ही काम करेंगे। छात्रों को ऊर्जा संरक्षण के महत्व को समझाएंगे, ये भी काम करेंगे। इसमें द ऑप्शन राइट होगा। उपयुक्त सभी ऑप्शन क्या होंगे भी राइट है। इसमें आगे भी एक गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़ना है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 के उत्तर देना है अपने को। पेड़ हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। ये हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, भोजन देते हैं और छाया देते हैं। साथ ही ये मिट्टी का कटाव रोकने और जलवायु को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेड़ न केवल पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं बल्कि पक्षियों और वन्य जीवों को आश्रय भी देते हैं। पेड़ों की कमी से प्रदूषण बढ़ता है और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आज हमें समझना होगा कि पेड़ केवल लकड़ी और ईंधन का स्रोत नहीं है बल्कि हमारे अस्तित्व का आधार भी है। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए ताकि हमारी पृथ्वी कैसी हो सके भी, हरी भरी और स्वस्थ हो सके। देखिए भी 6 नंबर प्रश्न देखिए भी, पेड़ हमें क्या प्रदान करते हैं। ऑक्सीजन देते हैं, भोजन देते हैं और छाया देते हैं। प्रदूषण गंदगी देते नहीं हमें। लकड़ी ईंधन भी केवल ये चीज नहीं देते, ये भी उपलब्ध करवाते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन क्या होगा भी राइट होगा। पेड़ों की कमी से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होंगी भी, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन। शिक्षा और रोजगार में वृद्धि तो होने वाली नहीं है। ऊर्जा की कमी, ये सबसे अच्छा ऑप्शन है ए। प्रदूषण होगा और जलवायु में क्या होगा भी परिवर्तन होगा। पेड़ पर्यावरण को कैसे स्वच्छ रखते हैं भी, वे ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, प्रदूषण कम करते हैं। वे केवल पक्षियों को आश्रय देते हैं, वे केवल खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं, वे केवल सौंदर्य बढ़ाते हैं। इसमें ए नंबर ऑप्शन इसमें भी राइट होगा कि वे ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और प्रदूषण को क्या करते हैं भी कम करते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखिए भी, लेखक ने पेड़ को हमारे अस्तित्व का आधार क्यों कहा है भी। इसमें देखो भी ए नंबर ऑप्शन है क्योंकि पेड़ हमें जीवन के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करते हैं, क्योंकि पेड़ लकड़ी का स्रोत है, क्योंकि पेड़ पर्यावरण को गंदा रखते हैं, क्योंकि पेड़, इसमें ए नंबर ऑप्शन इसमें भी सही है। अगर आपको पर्यावरण में सुधार के लिए एक कदम उठाना हो तो आप क्या करेंगे भी, अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, कारों की संख्या बढ़ाएंगे, पेड़ों को काटेंगे, पानी का दुरुपयोग करेंगे। तो ए ऑप्शन इसमें भी सही है। आगे देखिए भी, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 11 से 15 के उत्तर दीजिए। एक दिन मैं गांव की ओर जा रहा था, रास्ते में एक नदी के किनारे रुक गया। वहां की शांति और प्राकृतिक सुंदरता ने मुझे अपनी ओर खींच लिया।
चारों तरफ हरियाली, पेड़ों की छांव और नदी की बहती धारा ने मुझे ताजगी से भर दिया। वहां बैठे बैठे मुझे एहसास हुआ कि प्रकृति के करीब रहकर ही सच्ची शांति और संतोष मिलता है। तो गंध्यास के अनुसार लेखक कहाँ रुक गया था अभी? गाँव में, नदी के किनारे। यहाँ पर नदी के किनारे ही आएगा, बे ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। गंध्यास के अनुसार लेखक को शांति और संतोष कहाँ पर महसूस हुआ अभी? भीड़ भाड़ में, प्रकृति के करीब, घर में, बाजार में। इसमें भी बे नंबर ऑप्शन सही है, प्रकृति के करीब। आप भी कभी जाकर देखें, आपको भी एहसास होगा। यदि आप भी लेखक की तरह शांति का अनुभव करना चाहते हैं, किस प्रकार का स्थान चुनेंगे भी? शहर का कोई व्यस्त चौक चुनेंगे, किसी प्राकृतिक स्थल जैसे नदी या जंगल के पास, किसी मॉल में, किसी खेल के मैदान में? इसमें भी बे नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा भी? राइट होगा। नेक्स्ट देखिए भी, लेखक ने किस कारण से नदी के किनारे रुकने का निर्णय लिया भी? वह थक गया था, वहां की शांति और सुंदरता ने उसे आकर्षित कर लिया था। इसमें भी बे नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा भी? राइट होगा। उपयुक्त गंध्यास उचित शीर्षक होगा। इस गंध्यास का शीर्षक क्या होगा भी? प्रकृति का सानिध्य, विकसित शहर, प्रकृति का दोहन, प्रकृति का विनाश। ए नंबर ऑप्शन सही होगा, प्रकृति का सानिध्य, की प्रकृति की गोद में। आगे देखिए अभी, निम्नलिखित गंध्यास को पढ़कर प्रश्न संख्या 16 से 20 के उत्तर देने आपको। पर्वतों की ऊंचाई से झरने गिरते हैं और जो अपनी धारा से नदी को भरते हैं। पहाड़ों पर ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, रंग बिरंगे फूल और हरी भरी घास का दृश्य मन को मोह लेता है। वहाँ की ठंडी हवा, शांत वातावरण हमें प्रकृति की सच्ची सुंदरता का एहसास कराते हैं। इन प्राकृतिक स्थलों की सुंदरता को बनाए रखना हम सबका कर्तव्य है। यदि हम इनके संरक्षण पर ध्यान नहीं देंगे तो आने वाली पीढ़ियां इस अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य से वंचित रह जाएंगी। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है, उनका हमें हल करना है। जैसे 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है अभी? गंध्यास के अनुसार झरने किसकी ऊंचाई से गिरते हैं अभी? पर्वतों की ऊंचाई से। गंध्यास में किस प्राकृतिक स्थान की सुंदरता का वर्णन किया गया अभी? शहरों की, मैदानों की, समुद्र की, पर्वतों की। यदि आपको पर्वतों की सुंदरता बनाए रखनी है तो आप क्या कदम उठाएंगे? पेड़ों की कटाई करेंगे, झरनों में कचरा फेंकेंगे, पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन करेंगे। 6 नंबर ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, लेखक ने पर्वतों की सुंदरता के लिए किन किन तत्वों का उल्लेख किया है? ऊंचे ऊंचे पेड़ और ठंडी हवा, पानी और मिट्टी, घर और गांव, गाड़ी और सड़क। में ए नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा भी? राइट होगा। लास्ट क्वेश्चन है अपना, यदि आप इस गंध्यास के आधार पर पर्यावरण संरक्षण के लिए एक स्लोगन लिखना चाहते हैं, क्या लिखेंगे भी? प्रकृति को संजोए, भविष्य को सुरक्षित बनाएं, कचरा फैलाओ, पर्यावरण बचाओ, पेड़ों की कटाई करो, पहाड़ों को खाली करो, पानी को बर्बाद करो, झरनों को सुखाओ। इसमें ए नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा भी? राइट होगा। अभी आपको सामाजिक का पेपर भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।